हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम फिर आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसको आपको बताना है। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा बताइए। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा। देखिए, पहले गलत ऑप्शन देखिए। रेक्टम आपका छोटी आंत में नहीं होता, तो डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, एसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर आपका बड़ी आंत में होता है, ये तो आपका गलत हो गया। कार्डियक फंडस आपका किस में होता है, पेट में होता है। तो जो बचा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या बताइए। मुख में तो नहीं होता है, ये तो हमें पता है। कहाँ होता है देखिए, आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, पेट में भी नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। वसा का पाचन करना ये गलत है आपका, जल का अवशोषण करना ये गलत है, पित्त रस बनाना ये भी गलत है। क्या हो गया, बी ऑप्शन, बैक्टीरिया को मारना या बैक्टीरिया को नष्ट करना। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई, अगर मैं भोजन, क्या भोजन का आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को पाचन थोड़ी ना बोलेंगे भाई, अवशोषण थोड़ी ना बोलेंगे, इमल्सीकरण थोड़ी ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। संग्रहित का मतलब कहाँ स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है आपका, पित्त पित्ताशय में, किसमें, पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या, पित्ताशय में। पित्ताशय क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पित्त रस बनता क्या, पित्त रस आपका यकृत में बनता है। क्या बनता है, यकृत में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। पित्त रस को क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। अग्नाशय का अग्नाशय का रस कहाँ स्रावित होता है। अग्नाशय का रस कहाँ स्रावित होता है, इसका राइट आंसर क्या बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रहणी में, डिनम में। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पेप्सिन एंजाइम का कार्य है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य है, इसका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, प्रोटीन को पचाना। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। पाचन तंत्र में एपिग्लोटिक्स का कार्य क्या है। पाचन तंत्र में एपिग्लोटिक्स का कार्य क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक कार्टिलेज क्या होता है, फ्लैप होता है। क्या फ्लैप होता है, ये क्या करता है, जो भोजन होता है उसको ग्रास नली में जाने से रोकता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर भोजन आपका ग्रास नली में चला जाए तो आपको हिचकी आने लगता है। क्या, हिचकी आने लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है बताइए। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है बताइए। नाइट्रेट ये गलत है, यूरिया गलत है, ग्लूकोज है गलत है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन अमाइनो अम्ल, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। वसा का अंतिम उत्पाद होता है बताइए। वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या वसा का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है, सी ऑप्शन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है। अच्छा मैं पूछूं, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट आपका शर्करा है। क्या है, शर्करा है। किसको, इसको क्या बोलते हैं, शुगर है। शर्करा मतलब शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। देखिए, आहार नली की कुल लंबाई लगभग बताइए।
आहार नली की कुल लंबाई लगभग कितना होता है बताइए, कितना होता है बताइए। डी 6 मीटर, डी 9 मीटर। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर बताइए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, जल का अवशोषण। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है, बिलाई कहाँ पाई जाती है? बताइए बिलाई कहाँ पाई जाती है? जो बिलाई होती है आपकी छोटी आंत में कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या, पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बताइए, कहाँ होती है? छोटी आंत में। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? एमाइलेज भी स्रावित होता है, लाइपेज भी स्रावित होता है, ट्रिप्सिन भी स्रावित होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य क्या है? क्या है बताइए, क्या है? इसको आपको बताना है आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वसा का इमल्सीकरण। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मैंने आपको बता दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है, पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रिक एसिड नहीं होता, एसिडिक एसिड भी नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से। अमाशय से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, लार का पीएच लगभग कितना होता है? बताइए लार का पीएच लगभग कितना होता है? लार क्या है? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। कितना होती है दोस्तों बताइए, कितना होती है? बी ऑप्शन 6.8। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भोजन को पचाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन के पचाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख से। कहाँ से होती है? मुख से। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुख को क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है, पाचन तंत्र मानव पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर्फ 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 आपको यही बताना है कहाँ से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से। खाना कहाँ चबाते हैं? मुंह में। क्या इसको बोलते हैं क्या? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है, तो ये आपको पता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।